डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पर बवाल, पत्रकारिता को खत्म कर ही मानेगी मोदी सरकार। 250 से 500 करोड़ का जुर्माना, प्रेस की आजादी को कुचलने की साजिश। बताएंगे आपको क्या है डीपीडीपीए, क्यों है पत्रकारों के लिए डेथ वारंट। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। भारत में मोदी सरकार एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार वजह है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि डीपीडीपीए, जिसके तहत पत्रकारों पर 250 से 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। उस देश में जहां ज्यादातर पत्रकारों की मासिक सैलरी 50 से 60 हजार रुपए के बीच सिमटी हुई है, वहां इतना भारी भरकम जुर्माना लगाना न सिर्फ हास्यास्पद है, बल्कि यह साफ दिखाता है कि सरकार सच्चाई को दबाने और प्रेस की आजादी को कुचलने की साजिश रच रही है। यह खबर पत्रकारों के लिए खतरे की घंटी है और लोकतंत्र पर एक काला धब्बा साबित हो सकती है। आपको बताते हैं आखिर क्या है ये कानून। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नाम पर मोदी सरकार ने एक ऐसा कानून पेश किया है जो व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के बहाने पत्रकारों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत अगर कोई पत्रकार अपनी खोजी रिपोर्टिंग के दौरान किसी निजी डेटा का इस्तेमाल करता है और उसकी सहमति नहीं लेता, तो उस पर 250 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक का जुर्माना ठोक दिया जाएगा। सवाल यह है कि जिस देश में एक पत्रकार की पूरी जिंदगी की कमाई भी 1 करोड़ तक नहीं पहुंच पाती, वो इतना बड़ा जुर्माना कौन और कैसे चुका पाएगा। ये साफ है कि ये कानून डेटा सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने के लिए बनाया गया है। क्वार्टर खोल देते हैं। हाँ, तो प्रधानमंत्री कहाँ काम करेंगे? न्यूज रूम में। बिल्कुल 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 हम लोग वहाँ बैठ जाएंगे तो वो कहाँ काम करेंगे। तो बात यह है कि ये अच्छी बात तो नहीं है ना सर। इसलिए समाज को ज्यादा चिंता करनी चाहिए। हम तो आए हैं, हम जब नहीं थे तब भी हमारे सीनियर आते थे, हम नहीं होंगे तो हमारे जूनियर आएंगे, वो आते जाते रहेंगे। लेकिन सोसाइटी को अब अलर्ट हो जाना चाहिए। 50-60 हजार की सैलरी और 500 करोड़ का जुर्माना। आप सोचिए कि ऐसे कौन से मंत्री होंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा और क्या करके उन्होंने इस कानून को पेश किया है। भारत में पत्रकारिता कोई चमक धमक वाला पेशा तो अब रह नहीं गया। छोटे शहरों और कस्बों में काम करने वाले जो ज्यादातर रिपोर्टर्स होते हैं, उनकी सैलरी ही 15 से 20 हजार रुपए महीने की होती है, जबकि बड़े शहरों में भी सैलरी 40 से 50 हजार तक ही जाकर सिमट जाती है। इससे ज्यादा सैलरी पत्रकारों को नहीं मिल पाती। ऐसे में मोदी सरकार का ये कानून पत्रकारों के लिए गले में फंदा डालने जैसा है। अगर कोई पत्रकार सरकार के भ्रष्टाचार, सरकार के घोटाले या नीतियों की पोल खोलने की कोशिश करता है, तो उसे उस कानून के तहत कुचल दिया जाएगा। यह साफ है कि सरकार चाहती है कि पत्रकार अपनी कलम को तिजोरी में बंद करके रख दे। पत्रकारिता पर हमला तो है ही, साथ साथ ये लोकतंत्र पर बेहद खतरा भी है, क्योंकि मोदी सरकार का यह कदम खोजी पत्रकारों को खत्म करने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगती है। खोजी पत्रकारिता जो भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करती है, अब असंभव हो जाएगी, क्योंकि एक पत्रकार को किसी नेता या अधिकारी के गलत कामों को उजागर करने के लिए डेटा की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब उसे पहले उस व्यक्ति की सहमति लेनी होगी। अब आप सोचिए कि क्या कोई भ्रष्ट नेता या अपराधी अपनी गलतियों को उजागर करने की इजाजत देगा? नहीं देगा। और यह बात इस कानून में भी साफ है। यह कानून पत्रकारों को डराने और उन्हें चुप कराने का हथियार है, ताकि सरकार की मनमानी पर कोई सवाल ना उठा सके। यह ना सिर्फ सरकार प्रेस की आजादी को दफन करने की कोशिश कर रही है, बल्कि कई पत्रकारों के साथ ये एक भद्दा मजाक भी है, क्योंकि संविधान में प्रेस की आजादी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना गया है। लेकिन मोदी सरकार इस अधिकार को छीनने पर तुली हुई है। 50 से 60 हजार की सैलरी कमाने वाले पत्रकार पर 500 करोड़ का जुर्माना लगाना सिर्फ आर्थिक दबाव नहीं, बल्कि मानसिक आतंक पैदा करने की कोशिश है। इससे पत्रकार सेल्फ सेंसरशिप के लिए मजबूर होंगे और सरकार के खिलाफ लिखने से डरेंगे। नतीजा, गोदी मीडिया का बोलबाला और बढ़ेगा और जनता सच्चाई से वंचित रह जाएगी। इस कानून से साफ है कि मोदी सरकार असहमति की हर आवाज को कुचलना चाहती है। विपक्षी नेता, कार्यकर्ता और पत्रकार सब इसके निशाने पर हैं। यह कानून सरकार को एक ऐसा हथियार देगा जिससे वो अपने खिलाफ
लिखने वालों को आसानी से जेल भेज सकेंगे या आर्थिक रूप से बर्बाद कर सकेंगे। जिस देश में पत्रकार पहले से ही कम संसाधनों और दबाव में काम करते हो, वहां ये कानून उनके लिए डेथ वारंट से कम नहीं है। पत्रकारिता सिर्फ खबर देने का काम नहीं करती, बल्कि वो जनता को जागरूक करती है और सरकार को जवाबदेह बनाती है। लेकिन मोदी सरकार इस कानून के जरिए सच्चाई को दबाना चाहती है। अगर पत्रकार डर के मारे सरकार के घोटालों, नीतियों और गलतियों को उजागर नहीं कर पाएंगे तो जनता अंधेरे में रहेगी। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पर सीधा हमला है, जो लोकतंत्र की नींव है, यह दिखाता है कि सरकार सच्चाई से कितना डरती है। ये कानून अगर लागू हुआ तो पत्रकारिता का गला घोंट दिया जाएगा और लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा। सवाल यह है कि क्या जनता और पत्रकार समुदाय इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा या चुपचाप इसे स्वीकार कर लेगा। वक्त आ गया है कि इस दमनकारी कानून के खिलाफ आवाज उठाई जाए, वरना सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। लेकिन जब तक हम जैसे ईमानदार पत्रकार इस देश में जिंदा हैं, सच को उठाने से कोई नहीं रोक सकता। अब तस्वीरें देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर की हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ खूब हल्ला हंगामा हो रहा है। हम बात आपको अश्विनी वैष्णव की भी बताते हैं, जो आईटी मिनिस्टर हैं और लगातार रेलवे मंत्रालय भी इनके पास है और सिर्फ ये रील मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। अब आप सोचिए कि एक पत्रकार जो गांव में, कस्बों में, छोटे शहरों में काम करता है, उसकी सैलरी ही 15 से 20 हजार रुपए है। और अगर वो किसी उद्योगपति के खिलाफ लिखता है और उसकी सहमति नहीं लेता तो उसके ऊपर 250 करोड़ से लेकर 500 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया जाएगा और उस पत्रकार की पूरी जिंदगी इसी में बीत जाएगी। उसका पूरा परिवार, उसके कुल का नाश हो जाएगा। वो आखिर 500 करोड़ रुपए लाए कहां से? 1 करोड़ रुपए वो पूरे साल में नहीं कमा पाता। 1 करोड़ रुपए वो पूरे 10 साल में नहीं कमा पाता और सरकार उसके ऊपर ऐसी बंदिशें ला रही है कि सोचिए क्या होने जा रहा है। गोदी मीडिया को एक तरफ आप बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो सच्चाई को उठाते हैं, खासकर ना सिर्फ बड़े पत्रकार बल्कि YouTube पर कई ऐसे चैनल्स इसमें बंद हो जाएंगे जो चैनल सिर्फ फैक्ट्स की वजह से चल रहे थे। वो फैक्ट्स को लाते थे, वो आंकड़ों को लाते थे। लेकिन अगर आपको ये आंकड़ा दिखाएंगे तो सरकार आपको कहेगी कि जिसके खिलाफ दिखाने पहले आप फोन करके पूछ लीजिए उनसे। अब बताइए, अगर मैं कोई खबर किसी बड़े उद्योगपति के लिए चलाऊंगा, मेरे पास जो डेटा है मैं उनसे फोन करके पूछूंगा, मेरा फोन उठाएंगे? कितने पत्रकारों का फोन उठाते हैं आज के उद्योगपति? कितने बड़े नेता कितने पत्रकारों का फोन उठाते हैं? विभाग में क्या चल रहा होता है, मंत्रालय में क्या चल रहा होता है, किसी को पता है? नहीं। लेकिन जब आंकड़ों पर बात आएगी तो आंकड़ा पहले आप उनसे कंफर्म कर लीजिए, यानी कि दोषी भी वही रहेंगे और सजा देने से पहले, उनके खिलाफ कुछ बोलने से पहले आप हाथ जोड़ करके उनसे पूछिएगा कि सर मैं ये स्टोरी कर रहा हूं, क्या मुझे इसमें मदद मिलेगी? क्या मैं आपका नाम लिख दूं? तो सामने वाला क्या इतना पागल है, वो ये कह देगा कि आप मेरा नाम लिख दीजिए। बोलेगा नहीं, आप मेरा नाम मत लीजिए, मैं होता कौन हूं, मेरी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वो खबर की बेस वहीं पर खत्म हो गई। सोचिए जरा क्या करने जा रही है मोदी सरकार और क्या करने जा रही है पूरा का पूरा सिस्टम। क्योंकि आरटीआई जो था, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था, उसके तहत आप कोई भी जानकारी सरकार से ले सकते थे और सरकार ये जानकारी देने में बाध्य होती थी। लेकिन अब अगली बार जब आप जानकारी मांगने जाएंगे तो कहा जाएगा ये तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, हम किसी का निजी डेटा आपके साथ शेयर क्यों करें। सोचने के कई सवाल हैं, सोचने के लिए आप भी सोचिए और इस कमेंट पर अपनी राय दीजिए। आखिर देश में ये क्या कुछ चल रहा है? क्या तानाशाही एक दिन इतनी हावी हो जाएगी कि देश से पत्रकारिता ही खत्म हो जाएगी? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।